मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दही बड़े, और हम बनाएंगे बेसन के दही बड़े। तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो ये है, बेसन लिया है मैंने 2 कप, 2 से 3 चुटकी जो है वो मैंने हींग ली है, आधा चाय का चमचा जो है वो हल्दी है, आधा चाय का चमचा जीरा, आधा चाय का चमचा काली मिर्चें और नमक और मिर्च हस्बे जायका। तो जना आप कम और ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि अपनी रेसिपी के आप खुद ही बॉस हैं, तो कम और ज्यादा आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। अब हमने लिया बेसन, उसके अंदर डाला थोड़ा सोडा आधा चमचा चाय का। इसके अलावा बाकी सारे मसाले हल्दी नमक जीरा और आप भला करे हींग, ये सब चीजें डाल के अच्छी तरह से बेसन को मिला लीजिए खूब अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बेसन के अंदर। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। बस बहुत ज्यादा पतला आपको नहीं रखना, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है, बस एक मीडियम सी आपने रनिंग रखनी है इसमें। ये मीडियम सी इसकी जो है वो थिकनेस हो, तो बहुत ज्यादा पतला मत कीजिएगा। आप इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। और इसके बाद आप इसको रख दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। और इसमें कोशिश कीजिए गुठलियां ना बने, इतनी अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे इसमें कोई भी गुठली ना हो, तो बस इसको रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। और ये अच्छी तरीके से मिलकर तैयार हो गए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने लेना है जाके सर्व करना है। हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर मैंने लिए है 3 प्याली जो है वो है दही, इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी भी दही के अंदर डाल दीजिए। तो बस जनाब गाढ़ा सा दही रखेंगे, हम बहुत पतला दही नहीं करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ये देखिए, और बस इसको मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, आधा आधा चाय का चमचा नमक, जीरा और काली मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करूंगी, ये देखिए इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और इसके अंदर 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने पिसी हुई शुगर है वो डाली है। आपके पास दूसरी शुगर भी जो आम रूटीन की होती है वो भी आप डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास ये पाउडर वाली शुगर थी तो मैंने डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसको रख दीजिए साइड के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है और अपने पकौड़ों को बनाना है। और भाई जनाब ये बड़े मजे के से पकौड़े जल्दी से तैयार हो जाएंगे, झटपट तैयार हो जाएंगे। ये बड़े मजे की रेसिपी है, छोटी सी है, आसान सी। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ भी आपको शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो खिला सकते हैं, यकीन वो बहुत खुश होंगे उसको खा के। तो बस जनाब हमने पकौड़े बना लेना है मीडियम साइज के, ये देखिए जल्दी जल्दी मैं डाल दूंगी। और जब तक बनाना है जब तक ये गोल्डन से ना हो जाए, अच्छे से कलर ना आ जाए, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना, वरना ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस आपने मीडियम आंच पे इसको बनाना है, फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए। तो बस इसको निकाल लेंगे और हमारी समझिए ऑलमोस्ट जो है वो डिश तैयार हो गई है। तो देखिए अच्छा सा कलर आने लगा है, तो बस मैं इसको उलट पलट करूंगी ताकि चारों तरफ से ये ब्राउन हो जाए, एक कलर आ जाए इनका। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेंगे और बस हमारा काम यहीं तक का है और ज्यादा काम इसमें नहीं होता। तो बस अल्लाह से दुआ है जब आप इसको ट्राई करें तो आपके जो दही बड़े हैं उम्मीद है बहुत ज्यादा अच्छे बने, मजे के बने। आप इसको ट्राई करें, खाएं, एंजॉय करें और सबको खिलाएं। तो बस जनाब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और उसके बाद हमने क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए मैंने एक डिश में इसको निकाल लिए हैं सारे पकौड़ों को जो मैंने बनाए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो दही बना के हमने रखा है वो इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कम और ज्यादा आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, आप ना चाहें तो साइड पे भी दही रख सकते हैं, जिसको ज्यादा डालना है वो ऊपर से डाल ले। तो बस मैंने इस तरह से इसको डाल दिया ऊपर से, ये देखिए। अब इसके ऊपर मैंने क्या डालना है, मैंने बनाई थी जो है इमली की चटनी, वो डाल दीजिए। मेरे पास ग्रीन चटनी भी है पुदीने की, तो वो भी मैंने डाल दी थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निश के लिए, इसको सेट करने के लिए, ताकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगे और खाने में मजा आए। तो बस के ऊपर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली गार्निश के लिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट का मसाला डाला। आप इसके अंदर जो चाहे वो डाल सकते हैं, आप इसके छोले भी ऐड कर सकते हैं, प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं। तो वो मैं आपको अपने फाइनल लुक में दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे थे जब मैंने इसको पूरा फुल तैयार किया, डेकोरेट किया। तो मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया। ये देखिए प्याज टमाटर हर धनिया से मैंने इसको गार्निश किया और ये बड़े ही क्यूट बहुत ही मजेदार से बने और इसको खाकर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो बस अल्लाह से दुआ है कि आप भी इसे बनाएं और खूब एंजॉय करें। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेहतर शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी चलती हूँ, फिर मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।